दोस्तों, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कंपाउंडिंग के बारे में कुछ बातें करेंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे की जाए, कंपाउंडिंग कहाँ हो सकती है, कब हो सकती है और किस जगह की कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है। आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। मैंने सोचा कंपाउंडिंग पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, समझा दूं बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप समझ जाएं। बहुत लोग निर्माण करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसका लैंड यूज क्या है, ज़मीन का। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में, कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आप प्लॉट ले रहे हैं तो पहले लैंड यूज देख लीजिए, उसका भू उपयोग देख लीजिए। हर जगह का मास्टर प्लान होता है और जहाँ मास्टर प्लान नहीं होता उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जो आबादी होती है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर नक्शे पास होते हैं। जहाँ मास्टर प्लान होता है वहाँ प्रिस्क्राइब्ड होता है, लैंड यूज होता है, ग्रीन बेल्ट होता है जिसको हम एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं, पार्क होता है, हॉस्पिटल होता है, कम्युनिटी फैसिलिटीज में होता है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है और कई यूज हो सकते हैं। वहाँ पर जहाँ पर आपको नक्शा पास कराना है उसका लैंड यूज क्लियर होना चाहिए आपका। अगर आप किसी दूसरे लैंड यूज में जाकर, कॉमर्शियल में जाकर या कम्युनिटी में जाकर आप नक्शा पास कराना चाहते हैं तो होगा नहीं। और निर्माण कर लेते हैं, यदि आप रेजिडेंशियल आपको बनाना है और निर्माण करते हैं आप कॉमर्शियल में या कम्युनिटी फैसिलिटीज़ में या और क्या एग्रीकल्चर में, ग्रीन बेल्ट में, तो आपका कंपाउंड नहीं होगा। कंपाउंड एक सरल वर्ड है हमारा, हमने कहना बहुत आसान है कि कंपाउंड करा लेंगे। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कंपाउंडिंग में कितना पैसा लगेगा। ये डिपेंड करता है जब आप नक्शा बनाते हैं कितना बड़ा एरिया, आपका प्लॉट एरिया का कितना है, कितना कवर्ड एरिया है, कितनी मंजिल बनाया है आपने, उसमें टोटल कवर्ड एरिया कितना है। तो फ्लोर वाइज हम उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला है मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा कि हम कंपाउंडिंग कैसे निकालते हैं और आप भी निकालना सीख जाएंगे और एक आइडिया लगा लेंगे कि एक मकान जो रहने वाला घर है जिसमें आप रहते हैं, आपका नोटिस आ गया, उसको आप कंपाउंड में अगर लाते हैं, उसको मैटर को अपने कंपाउंड कराना चाहते हैं तो कितना कंपाउंडिंग चार्ज आएगा ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल आज मैं कैलकुलेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ। कंपाउंडिंग तब होगा जब आपका रेजिडेंशियल प्लॉट होगा। अगर रेजिडेंशियल में कंपाउंड कराना है तो रेजिडेंशियल प्लॉट होना चाहिए। और जो प्लॉट एरिया है आपका, सपोज कीजिए 2000 स्क्वायर फीट है और 2000 स्क्वायर फीट में आपने टोटल कवर कर लिया, तो भूल जाइए कि आपका कंपाउंड होगा, क्योंकि 100% तो आपने कवर कर लिया। 100% कवर करने के बाद आपका कंपाउंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लॉट एरिया का 35 से 40% छोड़ना जो है, ओपन स्पेस छोड़ना नेसेसरी है। अभी झारखंड से एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने इसी बात पे सवाल उठाया, तो मैंने सोचा इसी पर मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ। दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा .मोटिवेशन चैनल से, और इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप ये सुनिश्चित करें कि जो आपने प्लॉट खरीदा है वो आपके भू उपयोग रेजिडेंशियल के अनुसार है या नहीं है। यदि आप कॉमर्शियल बनाना चाहते हैं उसका भू उपयोग कॉमर्शियल है या नहीं है। जिस भी भू उपयोग में बनाना चाहते हैं उसी भू उपयोग में आप प्लॉट खरीदें, तभी आपका जो है नक्शा पास होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने किसी अन्य लैंड यूज में आपने पास कराना चाहते हैं या कंपाउंड कराना चाहते हैं, निर्माण कर लिया है अनऑथराइज, और उसको बाद में आप कंपाउंड कराना चाहते हैं, तो उसकी बहुत सी शर्तें हैं। वो इतनी आसानी से कंपाउंड नहीं हो पाएगा क्योंकि वो दूसरे लैंड यूज में है। दोस्तों, जो प्लॉट आपने लिया है उसका लैंड यूज देख लीजिएगा। अगर आपने एग्रीकल्चर में निर्माण कर लिया है ग्रीन बेल्ट में, तो आप समझिए आपका कंपाउंड नहीं होगा। और आपने रेजिडेंशियल में प्लॉट लिया है, रेजिडेंशियल निर्माण किया है, तो आपका कंपाउंड होने के पूरे चांसेज हैं। वो चांसेस जब हैं जब आपका 100% कवर नहीं किया आपने, 100% निर्माण नहीं किया आपने, कुछ छोड़ के किया है,
थोड़ा बहुत सेटबैक कंपाउंड हो जाएंगे, नहीं तो कुछ है ना टू बी डिमोलिशन पार्ट बनेंगे। और ऐसी कॉमर्शियल के अंदर है, कॉमर्शियल तब पास होता है जब आपका कॉमर्शियल उसका लैंड यूज होगा। अगर कॉमर्शियल में आपने बनाना है, किसी और प्लॉट में आपने कॉमर्शियल बना लिया, यानी कि रेजिडेंशियल बना लिया, तो हो सकता है वहाँ पर आपका रेजिडेंशियल लैंड यूज होगा और उसमें कॉमर्शियल अलाउ नहीं होगा, तो आपका कॉमर्शियल भी कंपाउंड नहीं होगा। तो कंपाउंड कराना इतना आसान नहीं होता है। कंपाउंड के लिए बहुत सारी बातें देखते हैं हम लोग। मैंने बताया था भी आपको, सबसे बड़ा लैंड यूज देख लीजिए आप, लैंड यूज क्या है। और फिर उसके बाद कन्वर्जन, भू उपयोग परिवर्तन भी आता है, लैंड कन्वर्जन भी आता है। वो लैंड कन्वर्जन का मैटर बहुत बड़ा है, इतनी आसानी से कोई ज़मीन का कन्वर्जन नहीं होता। मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर लैंड यूज को जो है ना रेजिडेंशियल में कराना चाहता है, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। जब रेजिडेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा या कॉमर्शियल में, तब आप रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते आप। तो अगर आप निर्माण बनाने का मन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप संबंधित नगर पालिका हो या नगर निगम है, या दिल्ली के अंदर लगा लीजिए एमसीडी है, डीडी है, कहीं भी जाके किसी भी विकास प्राधिकरण में, यूपी में विकास प्राधिकरण है, उत्तराखंड में विकास प्राधिकरण है, जहाँ प्राधिकरण नहीं है वहाँ नगर निगम है, नगर पालिकाएँ हैं, और जहाँ नगर पालिका नहीं देखती है वहाँ वन विच्छेद देखते हैं। उनमें जो भी अथॉरिटी नक्शा पास कर रही है, वहाँ जाके अपनी ज़मीन का लैंड यूज पता करें, उसके बाद निर्माण करें। यदि आप निर्माण कर रहे हैं, आप पे पैसा फालतू है, तो आप नुकसान में भी हो जाएंगे और आपका निर्माण टूटने के पूरे चांसेस हैं, ध्वस्त करने के चांसेस हैं, और सील भी हो सकता है। तो कंपाउंड तभी होगा जब आप पूरे मानक पूरे करते होंगे कंपाउंडिंग के। अगर मानक आपके पूरे नहीं है तो कंपाउंड नहीं होगा। दोस्तों, अगर कोई सवाल करना चाहता है मेरे से कंपाउंडिंग के बारे में, वो कमेंट बॉक्स में जाके कर सकता है, मैं उसका जवाब दूंगा। मेरा मकसद आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही था, छोटी सी वीडियो बनाई है, लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें और कहने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। जितना मैंने बताया उस पर फॉलो कीजिए आप, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको किसी एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा, वेट करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।